अब देखो, हम शुरू करने वाले हैं सेमीकंडक्टर की डिफिकल्टीज जो आप लोगों ने भेजे, मतलब जिन्होंने भेजे। सो टाइप 2 से शुरू करेंगे। टाइप 1 हम लोग नहीं ले रहे, टाइप 2 से देखेंगे। 22 वाला क्वेश्चन है पेज नंबर 4 पे। उसमें देखो ऑप्शन चेंज करना है, जो मैं बोलूँ वो लिखना, पीछे जो दिया है वो मत लेना। इफ द लैटिक्स कांस्टेंट, लैटिक्स कांस्टेंट पूरा डिटेल में जानने की जरूरत नहीं है। इट इज द कांस्टेंट व्हिच इंडिकेट्स द डिस्टेंस बिटवीन मॉलिक्यूल्स और एटम्स। जो भी होंगे, मॉलिक्यूल्स होंगे या एटम्स होंगे, उनके बीच में का डिस्टेंस बताएगा। अगर लैटिक कांस्टेंट डिक्रीज हुआ है तो इनके बीच में का डिस्टेंस बहुत कम रहेगा। डिस्टेंस अगर बहुत कम है तो दे आर टाइटली बाउंडेड। इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी ज्यादा होगी, उनको फ्री करने के लिए आप लोगों को ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। देखो फिर से बता देगा, ये हमारा फर्स्ट बैंड है कंप्लीटली फिल्ड। ये हमारा समझो कंडक्शन वैलेंस बैंड, और ये हमारा है कंडक्शन बैंड, और ये है एनर्जी गैप बीच में Eg। याद करो, तो वैलेंस बैंड जो इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएंगे वैलेंस बैंड में से, वो चले जाएंगे कंडक्शन बैंड में। तो सेमीकंडक्टर में यहाँ अप्रोक्सीमेटली 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है गैप। ठीक है, देख लेंगे। तो अब देखो आगे उन्होंने क्या बोला है, इफ द लैटिक कांस्टेंट ऑफ द सेमीकंडक्टर इज डिक्रीज देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो अगर लैटिक कांस्टेंट डिक्रीज हुआ है, एरो दिया देखो, तो मॉलिक्यूल और एटम के बीच में का डिस्टेंस भी मतलब कम है। सो दे आर टाइटली बाउंडेड। इलेक्ट्रॉन को फ्री करने के लिए आप लोगों को ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। तो ऐसी कंडीशन रहेगी, ये यहां से हटा के हम इसकी थिकनेस कम कर रहे हैं और यहां से हटा के इसकी भी थिकनेस कम कर रहे हैं, और ये एनर्जी गैप बढ़ जाएंगे। मैं क्या बोल रहा हूँ, मॉलिक्यूल्स और एटम्स, लैटिक कांस्टेंट की वैल्यू कम है तो मॉलिक्यूल्स और एटम क्लोज है तो दे आर टाइटली बाउंडेड। उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन भी न्यूक्लियस के साथ टाइटली बाउंडेड हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन को एक्स्ट्रा एनर्जी देनी पड़ेगी। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि Eg की वैल्यू इंक्रीज हो गई, इन दोनों की वैल्यू डिक्रीज हो गई। तो ऑप्शन टिक करना आप लोगों ने उसमें बी। Ec एंड Ev डिक्रीज बट Eg इंक्रीज, तो सिंबल बदल दिया समझो। तो Eg ये याद रखना, एनर्जी गैप जो है वो इंक्रीज होगी। इलेक्ट्रॉन को आपको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी उसको फ्री करने के लिए फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड। तो लैटिक्स कांस्टेंट अगर डिक्रीज हुआ है तो मॉलिक्यूल और एटम के बीच में का डिस्टेंस भी डिक्रीज है, मतलब दे आर टाइटली बाउंडेड। तो एक न्यूक्लियस का दूसरे इलेक्ट्रॉन पे फोर्स बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स टाइटली बाउंडेड है, उनको फ्री करने के लिए आपको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। यानी Eg की वैल्यू इंक्रीज हुई है और कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड की वैल्यू डिक्रीज हुई है। नोट कर लो। ठीक है, तो याद रखना है इफ लैटिक कांस्टेंट, याद रखना इसको हमारे डिटेल में नहीं है, क्वेश्चन है तो याद रखना। लैटिक्स कांस्टेंट मतलब मॉलिक्यूल के बीच में का वो कितने क्लोजली बाउंडेड है या दूर है एटम्स और मॉलिक्यूल्स, वो रिप्रेजेंट करेगा, स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट करेगा। अगर उसकी वैल्यू कम हुई है तो एटम और मॉलिक्यूल के बीच में का डिस्टेंस भी कम हुआ है। डिस्टेंस कम हुआ है तो इलेक्ट्रॉन्स अब टाइटली बाउंडेड है, उनको फ्री करने के लिए ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। तो बैंड गैप इंक्रीज हो गई और ये दोनों डिक्रीज हो गए। ठीक, तो ऑप्शन ए है उसमें लिखा हुआ, पर आप लोगों ने ऑप्शन बी कर लेना, उसमें उत्तर चेंज करना, ए की जगह बी करना। तो हमारा 22 हो गया। नेक्स्ट देखो 30 वाला। बेटा लास्ट टाइम की इसकी डिफिकल्टीज भेजे नहीं है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के, अगर नहीं है तो बहुत ही अच्छा, अगर है तो ये वीडियो डालूंगा तो उसके तुरंत बाद भेज देना आप लोग। नेक्स्ट देखो 30 वाला देखो। A semiconductor cools temperature T1 to T2 Kelvin is resistance with, देखो अल्फा करंट इलेक्ट्रिसिटी में हुआ है 11th में, इट इज टेम्परेचर कोएफिशिएंट। ठीक है, ये टेम्परेचर कोएफिशिएंट था। अल्फा की वैल्यू है पॉजिटिव फॉर कंडक्टर्स और अल्फा की वैल्यू है निगेटिव फॉर सेमीकंडक्टर्स। ये पूरा डिटेल में लिया है उसमें। अल्फा की वैल्यू पॉजिटिव है मतलब एज टेम्परेचर इंक्रीजेस रेजिस्टेंस
also increases for semiconductor, but sorry for conductors. ठीक है, as temperature increases resistance also increases, but for semiconductor as temperature increases resistance decreases. तो अल्फा का फॉर्मूला था R माइनस R0 अपॉन R0 इंटू टी। तो रेजिस्टेंस इंक्रीज हो रहा, तो यानी R की वैल्यू ज्यादा है, ये कम है इनिशियल, तो ये पॉजिटिव आएगा। टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, रेजिस्टेंस डिक्रीज हुआ, मतलब ये वैल्यू कम है, तो अल्फा का आंसर निगेटिव। तो वहीं पे लिखना है अपने को। ये 11th में इलेक्ट्रिक करंट में हुआ है अल्फा का। तो देखो आंसर क्या लिखेंगे, एज टेम्परेचर सॉरी अ सेमीकंडक्टर इज कूल्ड फ्रॉम T1 टू T2। कूल किया है मतलब नहीं लिखते हम, इंक्रीज नहीं किया है, टेम्परेचर डिक्रीज किया है, तो रेजिस्टेंस का क्या हो जाएगा, इंक्रीज करेंगे तो डिक्रीज, और टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे तो रेजिस्टेंस इंक्रीज। देखो कौन सा ऑप्शन आएगा उसमें से, बी ऑप्शन आएगा, रेजिस्टेंस विल इंक्रीज। ठीक है, तो ये याद रखो। ये अल्फा का फॉर्मूला हमने 11th में लिया है टेम्परेचर कोएफिशिएंट का। अल्फा पॉजिटिव भी हो सकता है, अल्फा नेगेटिव भी। अल्फा पॉजिटिव है कंडक्टर के लिए, टेम्परेचर इंक्रीज तो रेजिस्टेंस भी इंक्रीज। अल्फा नेगेटिव है सेमीकंडक्टर के लिए, टेम्परेचर इंक्रीज तो रेजिस्टेंस डिक्रीज, या टेम्परेचर डिक्रीज तो रेजिस्टेंस इंक्रीज। पहले भी बताया कि एट प्योर सेमीकंडक्टर एट लो टेम्परेचर बिहेव एज अ इंसुलेटर। टेम्परेचर कम है तो वो इंसुलेटर की तरह बिहेव करेगा, रेजिस्टेंस ज्यादा रहेगा प्योर सेमीकंडक्टर। इसीलिए फिर बाद में हम लोग उसमें क्या ऐड करते हैं, इंप्योरिटीज। इसका ऑप्शन बी आएगा, टेम्परेचर डिक्रीज हुआ है तो रेजिस्टेंस क्या होगा, इंक्रीज। बी ऑप्शन टिक करना। इसके पहले जो 20 वाला लिया था उसका हमने ऑप्शन चेंज किया है, ए की जगह बी किया है, तो वो थोड़ा सा देखना। 30 हो गया। उसके बाद देखो 42, पलटाओ पेज। में देखो, ये है कंडक्शन बैंड, ये है वैलेंस बैंड। अगर नहीं दिया है तो समझना, फर्मी लेवल समझाया था, तो फर्मी लेवल एग्जैक्टली बीच में रहेंगी। एन टाइप सेमीकंडक्टर अगर होगा, एन टाइप, तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा है यहाँ पे, तो एनर्जी लेवल जो फर्मी एनर्जी लेवल है वो कंडक्शन बैंड की तरफ रहेगी। ये कंडक्शन बैंड, ये वैलेंस बैंड। और अगर पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर है, ये फर्मी लेवल में समझाया था, तो फर्मी लेवल यहां है, तो एग्जैक्टली बीच में है, नहीं दिया है मतलब एग्जैक्टली बीच में है। डायग्राम देखो, तो ये है प्योर सेमीकंडक्टर। अगर कंडक्शन बैंड की तरफ है तो वो है एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर, फर्मी लेवल। और अगर वही फर्मी लेवल वैलेंस बैंड की तरफ है तो वो रहेगा पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर। तो ऑप्शन देखो कौन सा मैच होता। फर्मी लेवल के बारे में बोर्ड में भी जब पढ़ाया था तो बताया है, देख लेना एक बार। सेंटर में है तो प्योर सेमीकंडक्टर, अगर कंडक्शन बैंड की तरफ है मतलब इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर, और वैलेंस बैंड की तरफ है तो पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर। तो डी ऑप्शन मैच होगा। देखो, सैंपल एक्स इज अनडोप्ड यानी प्योर सेमीकंडक्टर, सैंपल y एंड z हैव बीन डोप्ड विद फिफ्थ ग्रुप। फिफ्थ ग्रुप मतलब एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर बनेगा, एंड थर्ड ग्रुप मतलब पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर बनेगा। तो डी ऑप्शन मैच होगा इसका, डी ऑप्शन मैच है। देखो फर्मी लेवल का समझाया है, देख लेंगे एक बार। 42 हो गया। उसके बाद सीधा है 75, पेज नंबर 6 पे। यहाँ करें, बी ऑप्शन है, ध्यान रखना। अब देखो 42 हो गया, एक 75। अब देखो 75 वाला। The difference
in the variation of resistance with temperature in a metal and semiconductor. तो टेम्परेचर चेंज हुआ तो मेटल और सेमीकंडक्टर में उल्टा है, अभी बताया था। टेम्परेचर इंक्रीज हुआ तो कंडक्टर में रेजिस्टेंस इंक्रीज होता, और टेम्परेचर इंक्रीज हुआ तो सेमीकंडक्टर में रेजिस्टेंस डिक्रीज होता। एक के लिए अल्फा पॉजिटिव था, एक के लिए अल्फा नेगेटिव। The difference in the variation of resistance with temperature in a metal and a semiconductor arise essentially due to difference in, बेटा कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर हम बोलते डिपेंडिंग अपॉन कि कितने नंबर ऑफ फ्री चार्ज कैरियर्स है या फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। तो उसका ऑप्शन देखो सी वाला मैच होगा, वेरिएशन ऑफ नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स विद टेम्परेचर, ठीक है। तो वो आंसर आएगा कि काय पे डिपेंड करेगा, नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स विद टेम्परेचर। 78 वाला देखो, a germanium specimen is doped with aluminium, यानी p type semiconductor बनाएंगे। the concentration of acceptor atom कौन सा रहता है, होल, तो concentration of hole is 10⁻21 atoms per meter cube, वो नहीं लिख रहे। given that the intrinsic concentration of electron hole pair, यानी इलेक्ट्रॉन होल पेयर का दिया है, तो वो दिया है 10⁻19। द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना, ये फॉर्मूला आप लोगों को लिख के दिया था मैंने सेमीकंडक्टर जब पढ़ाया था। तो Ni² इज इक्वल्स टू Ne इंटू NH। इसको सिंप्लीफाई करो, देखो क्या आंसर मिलता है, ठीक है। तो Ni यानी 10⁻19 उसका स्क्वायर, Ne निकालना है, और ये NH 10⁻21। सो Ne इज इक्वल्स टू n⁻, ये हो जाएगा 38 डिवाइडेड बाय 21। सो Ne इज इक्वल्स टू, ये कर लेंगे 38 माइनस 21 यानी 70। सो n⁻17 आएगा। यूनिट डाल सकते हैं एटम्स पर मीटर क्यूब। तो ये फॉर्मूला दिया है, वहां पे देख लेना आप लोगों ने, नोट्स में भी है और पढ़ाते समय भी बताया है। तो ए ऑप्शन 78 का मैच हो जाएगा। ठीक है, ये बेटा 78 हो गया। लास्ट सेकंड टाइप का लास्ट जो डिफिकल्टी आप लोगों ने भेजे वो ले लेते। अब देखो 87, if Ne and Vd the number of electron and drift velocity in semiconductor when the temperature increases, देखो टेम्परेचर अगर इंक्रीज हुआ तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी इंक्रीज होंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलेगी और इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएंगे। यानी टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ गए, यानी रेजिस्टेंस क्या हो गया, डिक्रीज। देखो टेम्परेचर इंक्रीज, रेजिस्टेंस डिक्रीज, काय के लिए आ गया, सेमीकंडक्टर के लिए। तो अभी फिलहाल इतना याद रखो, टेम्परेचर इंक्रीज हुआ तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी क्या होंगे, इंक्रीज सेमीकंडक्टर में। अब क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स जो बाउंडेड है वो फ्री होंगे, थोड़े और इलेक्ट्रॉन फ्री हो गए, मतलब रेजिस्टेंस क्या हो गया, डिक्रीज। तो हम किसके बारे में देख रहे हैं, सेमीकंडक्टर्स के बारे में, ठीक है, इतना समझा। अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में पूछा है, तो करंट का हमने देखा है, इलेक्ट्रिक करंट वाले में था 11 पे, देख लेना ड्रिफ्ट वेलोसिटी का। I इज इक्वल्स टू m q a v d, ये है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ये है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये है चार्ज, बोलो ये है चार्ज, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम जो ये है, ठीक है। ये चार्ज, अभी क्यूब की जगह हम लोग E लिख सकते हैं उसको, ये A एरिया एंड VD इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी कैन बी रिटन एज I अपॉन n E, और ये E यहाँ कर देते हैं, जैसे यहाँ लिखा है वैसे यहाँ, तो ये E अलग है तो Q लिखना है तो Q ही रहने दो उसको, नहीं तो मिक्स कर देंगे, और अपॉन में आएगा A। अब देखो ये वैल्यू हमने इंक्रीज किया है तो डेफिनेटली ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या हो जाएंगी, डिक्रीज। देखो ये इक्वेशन लिखना, तो ये वैल्यू अगर इंक्रीज हो रही, ये वैल्यू हमने लिखा है इंक्रीज हो रही, तो डेफिनेटली फॉर्मूले के हिसाब से ये वैल्यू डिक्रीज। तो टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम इंक्रीज होंगे, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होगी, डिक्रीज। तो ऑप्शन देखो कौन सा मैच हो रहा, Ne इंक्रीज एंड Vd डिक्रीज, ए ऑप्शन मैच हो जाएगा। तो इसका 87 का ए ऑप्शन आ जाएगा।
ठीक है, फर्स्ट बोला, सेकेंड टाइप हो गया, देख लीजिए, नोट डाउन कर मेटाफेज। अब देखो टाइप 3 शुरू करें। टाइप 3 की डिफिकल्टीज लीजिए आप लोगों ने। पहले है थर्ड वाला, पेज नंबर आएगा देखो 7 पे, थर्ड। अब पीएन photodiode is fabricated from a semiconductor with a band gap of, band gap मतलब एनर्जी गैप दिया है। एनर्जी गैप का मतलब होता है कि अगर आपको उस इलेक्ट्रॉन को फ्री करना है तो इतनी एनर्जी आपको देनी पड़ेगी। ये जो गैप है ये है वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में की गैप। इतनी एनर्जी देंगे तो आपका इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएगा। तो इसको कन्वर्ट करेंगे 2.5 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल्स में। और आगे देखो क्या पूछा है, इट कैन डिटेक्ट अ सिग्नल ऑफ, यानी हम क्या कर रहे हैं, यहाँ जो इलेक्ट्रॉन है उस पे फोटोन डाल रहे हैं जिसकी एनर्जी हम लोग लेते हैं h न्यू, इलेक्ट्रॉन्स एंड फोटॉन्स में हुआ है ना। अगर इस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देंगे h न्यू और अगर ये सफिशिएंट है तो इलेक्ट्रॉन फ्री होके कंडक्शन बैंड में चला जाएगा। तो हम एनर्जी को लिख रहे हैं h न्यू और न्यू की जगह लिख रहे हैं c अपॉन वेवलेंथ, क्योंकि वेवलेंथ कहां से निकालना है। सो वेवलेंथ कैन बी रिटन एज ये इधर, ये h की वैल्यू 6.63 इंटू 10⁻⁻34 इंटू 3 इंटू 10⁸ डिवाइडेड बाय, ये हो गया, ये था 2.5 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। इसको सॉल्व कर लेना तो अप्रोक्सीमेटली आंसर आएगा 4900 एंगस्ट्रॉम मिनट। और ये मैक्सिमम वेवलेंथ है, याद है ना, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। इट इज द मैक्सिमम वेवलेंथ व्हिच व्हेन इंसिडेंट ऑन दैट मेटल सरफेस, अभी सेमीकंडक्टर है, विल फ्री द इलेक्ट्रॉन। तो अगर मैं वेवलेंथ इससे ज्यादा लूं तो एनर्जी कम हो जाएगी। इनवर्स वेरिएशन है देखो, E is equals to h c upon wavelength। अगर इससे ज्यादा वेवलेंथ लूंगा तो एनर्जी कम हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होगा। तो इससे कम अगर वेवलेंथ लेंगे तो एनर्जी बढ़ जाएगी, डेफिनेटली इलेक्ट्रॉन फ्री होगा। तो हमारा आंसर इसको सॉल्व करने के बाद आया 4900, यानी मैक्सिमम इतनी चाहिए, इससे ज्यादा वेवलेंथ रखेंगे तो एनर्जी कम, तो हमारे को इससे कम वेवलेंथ चाहिए। इससे कम वेवलेंथ चारों ऑप्शन में देखो, पहला तो, दूसरा भी नहीं, तीसरा नहीं, लास्ट वाला डी ऑप्शन। अच्छा बी वाला नैनोमीटर में है, तो ये एंगस्ट्रॉम मिनट में, तो कंपेयर वो एंगस्ट्रॉम मिनट से साथ कर लेंगे डी। तो इसका ऑप्शन आएगा डी। इससे कम वाली वेवलेंथ लेंगे 4000 एंगस्ट्रॉम मिनट। वेवलेंथ कम मतलब एनर्जी ज्यादा, डेफिनेटली इलेक्ट्रॉन फ्री होगा। तो ये थ्रेशोल्ड वेवलेंथ है समझो, इतनी वेवलेंथ रखेंगे तो इलेक्ट्रॉन फ्री होगा, इससे ज्यादा करेंगे तो एनर्जी कम हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होगा। इसीलिए हमने इसको मैक्सिमम वेवलेंथ बोला है, व्हिच व्हेन इंसिडेंट ऑन दैट डायोड विल फ्री द इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम बोला है। तो इससे कम चाहिए, इससे कम है डी ऑप्शन। ठीक है, देखिए ये हमारा हो गया। नोट डाउन करो। अब देखो ध्यान दो इधर, ये निगेटिव है और ये भी निगेटिव है, ये -3 है, ठीक है, और ये -1 समझो इधर। पॉजिटिव कनेक्टेड नहीं है, निगेटिव इसको कनेक्टेड है, इसका निगेटिव, ये पॉजिटिव ग्राउंड को कनेक्ट है, इधर भी पॉजिटिव ग्राउंड, तो ये डेफिनेटली ग्रेटर है -1 -3 वोल्टेज से यहाँ पे फिलहाल। तो ये हायर इसको कनेक्टेड है पी टाइप और एन टाइप लोअर इसको कनेक्टेड है, तो हम बोलेंगे फॉरवर्ड बायस में। ये पॉजिटिव है एज कंपेयर टू -3, ये -1 है, ये -3 है, तो ये पी टाइप को बराबर है और ये एन टाइप को। तो फॉरवर्ड बायस में, फॉरवर्ड बायस में डायोड कंडक्ट करेगा, अगर रिवर्स बायस में हुआ तो करंट फ्लो नहीं होगा, कंडक्ट नहीं करेगा। तो I = V/R ले लेंगे डायरेक्ट फॉर्मूला, माइनस करना 3 और ये 1, तो ये हो गया 2, अपोज में है दोनों बैटरीज, और रेजिस्टेंस लेना है 1000 से 100 ओम, तो ये 100, तो इट इज 0.02 एम्पियर। तो फिफ्थ वाले का आंसर आएगा मिली एम्पियर में, तो 2 एक 0 और लगा देते, 10⁻³ हो जाएगा मिली एम्पियर। तो ऑप्शन आएगा सी, फिफ्थ वाले का ऑप्शन सी। तो याद रखना ये -1 है, ये -3 है, निगेटिव कनेक्टेड है,
तो दिस इज एट हायर पोटेंशियल एज कंपेयर टू दिस। तो हायर पोटेंशियल पी टाइप को, लोअर पोटेंशियल एन टाइप को, यानी डायोड हो गया फॉरवर्ड बायस में। फॉरवर्ड बायस में डायोड कंडक्ट करेगा ये 3, ये -1 यानी 2 वोल्ट अपॉन 100। देखो ये हो गया 7th वाला। The electrical resistance of depletion layer is large because, देखो ध्यान दो, ये p टाइप सेमीकंडक्टर, ये n टाइप सेमीकंडक्टर, या कैसे लिखते हैं, तो इधर है होल्स, ये बताया ना, पर फिर भी एक बार बताया था, इधर है इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, ये अभी न्यूट्रल है, ये भी अभी न्यूट्रल है। इलेक्ट्रॉन अब इधर आएंगे तो ये बन गया निगेटिव आयन, और यहां पॉजिटिव आयन तैयार हो जाएंगे। तो इसीलिए यहां पे डिप्लीशन लेयर एक बैटरी की तरह बिहेव करेगा, एन टाइप की तरफ पॉजिटिव और पी टाइप की तरफ नेगेटिव, इसको हम बोलते हैं डिप्लीशन लेयर। तो यहां आयन्स है जो कंबाइन हो चुके हैं, ठीक है, फ्री चार्ज नहीं है, तो उसका ए ऑप्शन आएगा, इट हैज नो चार्ज कैरियर्स। इलेक्ट्रॉन आगे इधर रिकंबाइन हो चुका है, अब वो वही रहेगा, और यहाँ पे डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी पॉजिटिव आयन तैयार हो चुका है, तो ये नेगेटिव आयन। देखो जिसने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया वो पॉजिटिव, जिसने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया वो नेगेटिव, इसीलिए वो डिप्लीशन लेयर बन गया। तो ये कंबाइन हो चुके हैं, अब यहाँ फ्री चार्जेस नहीं है, इसीलिए इसका रेजिस्टेंस क्या है, हाई। तो ए ऑप्शन आएगा, डिक्रीज, सॉरी कहां गया, हाँ, ए ऑप्शन आएगा, इट हैज नो चार्ज कैरियर्स, चार्ज कैरियर्स नहीं है, आयन्स है वहां पे कंबाइन हो चुके हैं, ठीक है, ये याद रखना। 7 हो गया। 11th वाला देखो, द पीएन जंक्शन डायोड इज यूज्ड फॉर, अरे यार ये तो पूछना ही नहीं चाहिए, यूज्ड एज अ रेक्टिफायर, बी ऑप्शन, किसने भेजा है देखना हो, डायोड एज अ रेक्टिफायर, डायोड को यूज करते हैं एज अ रेक्टिफायर। 13th वाला देखो, 13th वाले में डायग्राम बना देता मैं फिर से एक बार, क्योंकि वो ब्लैक ब्लैक हो गए होंगे, दिख नहीं रहे होंगे। देखो पहली डायग्राम ऐसी है, ठीक है, जो डार्क वाला है वो P है, दूसरा N है, ये P है, ये N है, और ये P है। ये हो गई हमारी फर्स्ट वाली डायग्राम, ठीक है, ये है हमारी फर्स्ट डायग्राम। सेकंड डायग्राम देखो कैसी है, तो मैं बना रहा हूं वापस, क्योंकि उसमें क्लियर नहीं दिख रही बेटा, इसलिए वापस ड्रॉ कर रहा हूं। डार्क वाला P है, और ये N है, और ये P है, और ये N है। ये हो गई हमारी सेकेंड वाली डायग्राम। थर्ड वाली डायग्राम ऐसी है, डायग्राम में नहीं दिख रहा होगा तो वहां पे ही बना लेना आप लोगों ने। डार्क वाला P है जो उसमें दिख रहा, ये भी N है, ये P है, ये ऐसे। ये है हमारी फर्स्ट, ये है हमारी सेकेंड, ये है हमारी थर्ड डायग्राम। तो उन्होंने क्या पूछा, देखो 2p-n जंक्शन डायोड कैन बी कनेक्टेड इन सीरीज बाय 3 डिफरेंट मेथड्स। ये मेथड है, तो अगर हम ध्यान से देखें तो पहले इसमें ऐसे कनेक्ट किया है, और ये ऐसे है, ये ऐसे, अगर सिंबल के फॉर्म में बनाए तो, और यहाँ दोनों डायोड ऐसे कनेक्ट किए ऐसे, और यहाँ दोनों डायोड ऐसे किए, ठीक है, ये दिख रहा वहां पे सिंबल के फॉर्म में वो बना है। 2p-n junction can be connected in series by 3 different methods as shown in the figure। यहाँ पे दोनों एक दूसरे को अपोज कर रहे हैं, एक फॉरवर्ड बायस में हो जाएगा, एक रिवर्स बायस में हो जाएगा। यहाँ p टाइप दोनों फॉरवर्ड बायस में, यहाँ p टाइप नेगेटिव को है तो दोनों रिवर्स बायस में। तो ये दोनों फॉरवर्ड बायस में है यहाँ पे, और ये दोनों यहाँ पे रिवर्स बायस, यहाँ एक फॉरवर्ड बायस में एक रिवर्स बायस में हो जाएगा, ठीक है। तो उन्होंने पूछा है, if the potential difference in the junction is the same, the correct connection will be। तो ये दोनों करेक्ट है,
या तो दोनों एक जैसे लगाओ, ऐसे या ऐसे, एक ऐसे लगाएंगे एक ऐसे लगाएंगे तो कंडक्ट करने वाला नहीं है। ये फॉरवर्ड बायस में तो कंडक्ट करेगा, ये रिवर्स बायस में कंडक्ट नहीं करेगा। तो ये और ये करेक्ट है, ये रॉन्ग हो गया क्योंकि हमने एक फॉरवर्ड बायस में लगा दिया, ये देखो पॉजिटिव P को कनेक्ट कर दिया ये N को, और ये उल्टा हो गया, ये है P और ये N, यानी एक फॉरवर्ड बायस में एक रिवर्स बायस में। या तो दोनों फॉरवर्ड बायस में लगाओ या दोनों रिवर्स बायस में लगाओ, एक फॉरवर्ड एक रिवर्स में लगाएंगे तो नहीं चलेगा। तो सेकंड और थर्ड वाली डायग्राम हमारी करेक्ट है, तो बी ऑप्शन इज करेक्ट, 13th वाले का बी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, 13th वाले का बी ऑप्शन करेक्ट, या तो दोनों फॉरवर्ड बायस में या दोनों रिवर्स बायस में कनेक्ट करो। देख लो एक बार, देखो 17th वाला ले रहे हैं, टाइप 3 का 17th का। In the case of forward bias p-n junction, which of the following figure correctly depict the direction of flow of charge? तो मैं forward bias का बना के बता देता हूँ लोगों को। ये है डिप्लीशन लेयर बीच में, ये वाली, ये इधर है p टाइप, ये n टाइप। ये forward bias है, positive terminal of the battery is connected to p type of semiconductor, negative terminal of the battery is connected to n type of semiconductor। ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, यहाँ इलेक्ट्रॉन है मेजॉरिटी में या होल्स है, तो इलेक्ट्रॉन ये डायरेक्शन में आएंगे, तो हम बोल सकते हैं कि होल्स ये डायरेक्शन में जाएंगे। तो ये एरो क्लियर नहीं दिख रहे होंगे, और फिर भी देखो सी डायग्राम में n के नीचे ऐसा एरो दिख रहा है, तो दूसरा एरो इधर होगा, तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट है। इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे, होल्स इधर जाएंगे, इलेक्ट्रॉन के अपोजिट में शिफ्ट होंगे। ये देखो 17th वाला। अब देखो 24, ये डायग्राम यूज कर ली, उसमें 24 में फॉरवर्ड बायस वाली करते हैं बायसिंग। हाँ क्वेश्चन देखो क्या है, 24, 17 हो गया, 24 वाला देखो। इन अ पीएन जंक्शन डायोड नॉट कनेक्टेड टू एनी सर्किट, पीएन जंक्शन डायोड किसी भी सर्किट को कनेक्ट नहीं किया है, तो देखो यहाँ पोटेंशियल बैरियर है, पी टाइप की तरफ नेगेटिव और एन टाइप की तरफ पॉजिटिव, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव। ठीक है, तो देखो 24, अब उन्होंने पूछा है द पोटेंशियल इज द सेम एवरीवेयर, पोटेंशियल है नहीं, सिर्फ डिप्लीशन लेयर में पोटेंशियल रहेगा। ये बैटरी डिप्लीशन लेयर, द पी टाइप इज हायर पोटेंशियल, पी टाइप एन टाइप का कुछ नहीं है, ये देखो ये नेगेटिव है, पी टाइप का नेगेटिव और एन टाइप की तरफ पॉजिटिव। सी वाला देखो, देयर इज एन इलेक्ट्रिक फील्ड एट द जंक्शन डायरेक्टेड फ्रॉम एन टाइप टू पी टाइप। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा हम कैसे देते हैं, पॉजिटिव टू नेगेटिव, इलेक्ट्रिक फील्ड ई की डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो बरोबर, अब ये बैटरी देख रहे हैं हम लोग पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव। अब ये देखो एन टाइप टू पी टाइप, तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट मैच हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है कनेक्टेड नहीं है, तो ये पॉजिटिव टू नेगेटिव लेंगे हम लोग। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में देखा है पॉजिटिव टू नेगेटिव, बट अगर बाहर देखें इधर तो एन टाइप टू पी टाइप, सी ऑप्शन मैच हो जाएगा 24 वाले में। ठीक है, तो 24 हो गई, 26 देखो, the dominant mechanism for motion of charge in the forward bias and reverse bias silicon pn junction diode। तो forward bias में क्या होता है देखो, ये हमने लगा दिया समझो forward bias, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हटा, तो इलेक्ट्रॉन इधर से इधर आके होल के साथ डिफ्यूज होंगे, तो फॉरवर्ड बायस में होता है डिफ्यूजन। क्या होगा, डिफ्यूजन। इलेक्ट्रॉन अगर हमने सही पोटेंशियल लगा दिया 0.7 वोल्ट के करीब, तो इलेक्ट्रॉन इस पोटेंशियल बैरियर को क्रॉस करके इधर आ जाएगा और होल के साथ डिफ्यूज होगा, तो क्या होगा, डिफ्यूजन। और रिवर्स बायस में
नेगेटिव, ये पॉजिटिव। नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी इज कनेक्टेड टू पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी इज कनेक्टेड टू एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर। अब जो इलेक्ट्रॉन है, देखो इधर है इलेक्ट्रॉन, सब इधर जमा हो गए और होल्स इधर जमा हो गए, तो रिवर्स बायस में डायोड कंडक्ट नहीं करेगा। बट कुछ माइनॉरिटी इलेक्ट्रॉन्स है इधर जो क्रॉस करके इधर जाएंगे, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर, करंट विल बी वेरी वेरी स्मॉल, तो यहाँ डिफ्यूजन नहीं होगा, इधर इलेक्ट्रॉन ही है, इलेक्ट्रॉन इधर से जाके इधर जा रहा है, रिवर्स बायस में करंट माइक्रो एम्पियर में रहेगा बहुत ही कम, ये हुआ है अपना। तो इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जाएंगे, अब ये जाएंगे बिकॉज ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ऑल द इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट इन वन डायरेक्शन, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जो है वो ड्रिफ्ट करके इधर जाएंगे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो फॉरवर्ड बायस में हो रहा डिफ्यूजन और रिवर्स बायस में हो रहा ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वजह से चार्ज कैरियर मोशन में। तो देखो 26 का फॉरवर्ड बायस में ड्रिफ्ट नहीं, बी वाला ऑप्शन मैच हो जाएगा। देखो डिफ्यूजन इन फॉरवर्ड बायस एंड ड्रिफ्ट इन रिवर्स बायस, देख 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 ये हो गया हमारा 26। 36 वाला देखो क्या पूछा है, एवलांच ब्रेकडाउन इज, एवलांच के टाइम समझाया था रिवर्स बायस में रहेगा, इलेक्ट्रॉन जाएगा इधर, अब इधर से हम जो दो इलेक्ट्रॉन गए यहाँ जाके वो कोलाइड होंगे और दूसरे दो इलेक्ट्रॉन को भी फ्री करेंगे, तो दो के हो गए 4, फिर 4 के 8, ऐसे इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जाएंगे। जैसे मैंने एवलांच में बताया था कि जब आइस स्लाइड होती तो अपने साथ और ज्यादा मास क्या होती करती जाती ऐड बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन, तो यहाँ बिकॉज ऑफ कोलिजन और ज्यादा इलेक्ट्रॉन फ्री होंगे और वो करंट रिवर्स बायस में क्या होते जाएगा, इंक्रीज। तो एवलांच ब्रेकडाउन इज ड्यू टू कोलिजन ऑफ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स, ए वाला ऑप्शन मैच हो जाएगा। तो माइनॉरिटी चार्ज रिवर्स बायस में इधर से इधर जाएगा, उसके पास एक्स्ट्रा एनर्जी है, उसका कोलिजन होगा, जो बाउंडेड इलेक्ट्रॉन है वो भी इलेक्ट्रॉन फ्री होंगे, एक के हो गए 2, फिर वो इधर फिर ज्यादा होते जाएंगे, करंट गोज ऑन इंक्रीजिंग रिवर्स बायस। तो एवलांच जब शुरू होगा तो कोलिजन की वजह से और ज्यादा इलेक्ट्रॉन फ्री होंगे, जैसे आइस स्लाइड होते समय फ्रिक्शन की वजह से और ज्यादा मास उसमें ऐड होते जाता, उसी तरह जब रिवर्स बायस में इलेक्ट्रॉन मूव होंगे और उनके पास एक्स्ट्रा एनर्जी है तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन फ्री होते रहेंगे कोलिजन की वजह से और एवलांच होगा। एवलांच मतलब लार्ज करंट विल फ्लो और डिप्लीशन लेयर डैमेज हो जाएगा। रिवर्स बायस में सादा डायोड डैमेज हो जाएगा बट ज़ीनर डायोड वर्क करेगा, पर आई मैक्स तक, उसमें भी आई मैक्सिमम क्रॉस हुआ तो वो भी डैमेज हो जाएगा। देख लो 36 वाला हुआ, पेज पलटा रहे 37 वाला पेज। डायग्राम बना दो उसकी, नोट डाउन कर लो। देखो ये 37 वाले की डायग्राम पूछा गया, उसमें देखो जंक्शन डायोड हैज रेजिस्टेंस 25 ओम, इसका रेजिस्टेंस 25 ओम है, वाज फॉरवर्ड बायस एंड 2500 ओम व्हेन रिवर्स बायस। तो फॉरवर्ड बायस में उस डायोड का रेजिस्टेंस है 25 ओम एंड रिवर्स बायस में जब कनेक्ट करेंगे तो उसका रेजिस्टेंस है 2500 ओम। The current in the diode for the arrangement shown will be, तो हमको करंट फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब ध्यान दो, ये हायर वोल्टेज है, ये लोअर वोल्टेज है, पॉजिटिव है तो यही हायर है, तो ये पी टाइप हायर को और एन टाइप लोअर को, मतलब ये फॉरवर्ड बायस है, इट इज इन फॉरवर्ड बायस, ठीक है। अब टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगा 25 प्लस 10, इसका 25 इसका 10, सो I इज इक्वल्स टू V अपॉन R, टोटल रेजिस्टेंस वोल्टेज है 5 अपॉन R 25 प्लस 10, सो इट इज 5 डिवाइडेड बाय 35, इट इज 1/7, इसका ऑप्शन आएगा B, 1/7 एम्पीयर। और रिवर्स बायस में होता तो फिर हम यहाँ 2500 प्लस 10 करते, जो भी आता करंट लिखते, बहुत ही कम आएगा रिवर्स बायस में, ये नोट डाउन कर लो। देखो डायग्राम उसमें थोड़ी ब्लैक दिख रही है 69 में, ये बेटा 69 वाला ले रहे।
69 देखो, a semiconductor X is made by doping germanium crystal with arsenic. A second semiconductor Y is made doping with indium. ठीक है, तो वो थोड़ा सा आप लोगों ने देख लेना, डार्क दिखना, ये है X और ये है Y। अब आर्सेनिक जो है वो है पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी। इट इज पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी। और इंडियम जो है वो है ट्राइवैलेंट इम्प्योरिटी। तो अगर पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी है तो इधर वाला बनेगा एन टाइप, और इंडियम ट्राइवैलेंट है तो इधर बनेगा पी टाइप। तो ऑप्शन देखो, X इज एन टाइप एंड Y इज पी टाइप। ठीक है, और जंक्शन कौन से बायस में वो भी देखते हैं। तो ये बैटरी का पॉजिटिव है एन टाइप को, और ये बैटरी का नेगेटिव पी टाइप को, यानी रिवर्स बायस। ये रिवर्स बायस। तो डी ऑप्शन देखो मैच हो जाएगा, X इज एन टाइप, Y इज पी टाइप, और ये रिवर्स बायस में हमने कनेक्ट किया है। देखो 69। तो डार्क है, थोड़ा दिख नहीं रहा था, ये X है ये Y। अब देखो, इन अ फुल वेव रेक्टिफायर 77 वाला लेते हैं, ये कहीं खत्म करते हैं। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के फिर से बोल रहा, जब भी आपको वीडियो मिले तो आप लोगों ने डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की अगर डिफिकल्टीज होंगी तो सेंड कर देना, अदरवाइज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और एसी सर्किट की डिफिकल्टीज ये भी हफ्ते में भेज देना है आप लोगों को। 50 हर्ट्ज से फ्रीक्वेंसी जो हमने इनपुट लगाया है, तो रेक्टिफायर में हम लोग इनपुट ऐसा लगाते हैं। अब उन्होंने बोला फुल वेव रेक्टिफायर, तो यहाँ ऐसे मिलेगा। तो यहाँ अगर 50 हर्ट्ज है तो याद रखना पोलैरिटी दो बार चेंज हो रही है। ये पीक आने के बाद जब वैसा दूसरा पीक आएगा तो दूसरा, तो यहाँ नेक्स्ट पीक वैसे ही आ गया, तो फ्रीक्वेंसी डबल लेना 100 हर्ट्ज। फिर से देखो, ये पीक फिर ये पीक फिर ये पीक, तो सेकंड पीक आने के बाद हम फ्रीक्वेंसी ले रहे 50 हर्ट्ज उसी डायरेक्शन में। यहाँ दोनों पीक आ गए तो हम फ्रीक्वेंसी डबल कर देंगे 100 हर्ट्ज। तो 77 का ऑप्शन आएगा। याद रखना रेक्टिफायर में जो फ्रीक्वेंसी हमारी है उससे डबल फ्रीक्वेंसी है, ध्यान रखो, क्योंकि पोलैरिटी रिवर्स में नहीं जा रही, उसी डायरेक्शन में है, तो फ्रीक्वेंसी विल बी डबल। तो ये हो गया हमारा टाइप 3। टाइप 4 के क्वेश्चन लिखना, फिर देखते हैं उसको। तो ये है टाइप 4 के डिफिकल्टीज जो आप लोगों ने सेंड की है। पहले लेते 17th वाला। जंक्शन ट्रांजिस्टर 17 है ना, पेज नंबर 12 पे। द ट्रांजिस्टर रेशियो, सॉरी, द ट्रांसफर रेशियो ऑफ ट्रांजिस्टर इज 50, यानी बीटा दिया है 50. The input resistance of the transistor when used in common emitter configuration is, input resistance दिया है 10⁻³ ओम, और EMF दिया है 0.01 वोल्ट। तो इनपुट में बेस करंट निकाल लेते हैं पहले, IB इनपुट यानी बेस करंट, ठीक है। इट इज इक्वल्स टू IB V अपॉन R। V की वैल्यू 0.01, ये 10⁻³, बेस करंट इज 10⁻⁻5 एम्पीयर। तो इनपुट रेजिस्टेंस कॉमन इमीटर है ना, कॉमन इमीटर में बेस इनपुट में आएगा और इमीटर भी, और कलेक्टर और इमीटर आउटपुट में, तो इमीटर दोनों में कॉमन है, ठीक है, याद होगा, बता देता देख लो। एरो इधर दे देते, तो ये बनेगा एनपीएन ट्रांजिस्टर, ये इमीटर, ये कलेक्टर और ये बेस। तो इमीटर इधर और इधर दोनों में रहेगा, और कलेक्टर के साथ भी आउटपुट में भी रहेगा। यहाँ लगाएंगे हम लोग इनपुट और यहाँ लगाएंगे हम लोग आउटपुट।
NPN ट्रांजिस्टर, एरो इधर ही है, बराबर NPN, NPN ट्रांजिस्टर, ठीक है। तो ये निकल गया। अब बीटा का फॉर्मूला याद होगा आप लोगों को, IC अपॉन IB। सो क्या निकालना है अपने को वहां पे, कलेक्टर करंट। सो IC इज इक्वल्स टू बीटा इंटू IB। IB पहले निकाल चुके हम लोग, और बीटा की वैल्यू 50 दिया है, तो इट विल बी 50 इंटू 10⁻⁻⁵ एम्पियर। ये उसमें देखो कैसे दिख रहा है, 500 माइक्रो एम्पियर, 500 माइक्रो एम्पियर, यानी कौन सा ऑप्शन मैच होगा, D1। तो नोट डाउन करो इसको। चलो 17th वाला हो गया हमारा। फिफ्टी 57 वाला छोड़ देना, वो हमारे को नहीं है, पर उसमें क्वेश्चन आ गया वो। इन कॉलपिट ऑसिलेटर द फीडबैक नेटवर्क कंसिस्ट ऑफ, तो कॉलपिट ऑसिलेटर हमारे को नहीं है, तो वो छोड़ देना 57। एक्चुअल में 2 कैपेसिटर यूज होते हैं, पर वो छोड़ दो, ये हटा देते 57। ये नोट डाउन करो, फिर 59 वाला लेते हैं। ये देखो, इसमें थोड़ा सा एक फॉर्मूला बता रहा हूँ, याद रख लेना। 59 A PN junction has acceptor impurity concentration of 10⁻17। कौन सा है एक्सेप्टर इम्प्योरिटी, सो Na कर देते इसको एक्सेप्टर इम्प्योरिटी के लिए 10⁻17। डोनर इम्प्योरिटी Na इज इक्वल्स टू 10⁻16। व्हाट इज द कॉन्सेंट्रेशन एट द जंक्शन निकालें, व्हाट इज द कॉन्टैक्ट पोटेंशियल, पोटेंशियल निकालें, और Ni की वैल्यू दिया है 1.4 इंटू 10⁻10, ठीक है। सब सेंटीमीटर में है, तो सेंटीमीटर में रहने देंगे हम लोग। अब KT क्या है, देखो थर्मल एनर्जी, एनर्जी पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या लिखते हैं अपन, W/Q। तो W की जगह एनर्जी डाल रहे हैं KT, और Q की जगह लिख रहे हैं E। इतना तो अब समझ में आ गया, ये सामने का याद रखना, NB NA/NI स्क्वायर, बस एक इतनी टर्म आप लोगों ने याद रख लेना है। V इज इक्वल टू W/Q, एनर्जी दिया है KT अपॉन E। ये एक ही प्रॉब्लम है, ठीक है, फॉर्मूला इतना याद रख लेना। ln मतलब log टू द बेस E। इसको सिंपलीफाई कर लो, वैल्यूज डालो इसमें, तो KT को सॉल्व ही नहीं करना है, अपॉन E, ये W, ये अपॉन Q। log of ND 10⁻16 इंटू 10⁻17 डिवाइडेड बाय NI का स्क्वायर, तो 1.4 का स्क्वायर इंटू 10⁻20। इसको सिंप्लीफाई कर लेना, और बाकी सब तो वैसे ही रखना है, सिर्फ इसका सिंप्लीफाई करके लॉग में देख लेना क्या ऑप्शन मिलता, देख लेना मैच हो जाएगा। तो इतना छोड़ रहे हैं, इतना आप लोगों ने कर लेना। ठीक है, इसको सिर्फ सिंप्लीफाई कर लेना, और ये फॉर्मूला थोड़ा सा याद रखना, एक ही क्वेश्चन है, यहाँ से आने का नहीं है, तो फिर भी एक फॉर्मूला याद करते हैं, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करना तुम लोगों ने, और देखना आंसर क्या है। ये बेटा ना, नेक्स्ट देखो 60 वाला। 60 वाला क्या है, a Zener diode has a constant potential of 1 volt, पोटेंशियल है 1 volt, absence of biasing, it undergoes Zener breakdown for an electric field दिया है, E is equals to 10⁻6 volt per meter at the depletion region of PN junction if the width दिया है NAD लिख लेते 2.5 into 10⁻6 meter, what should be the reverse bias voltage for the Zener breakdown to occur।
रिवर्स बायस वोल्टेज निकालना है, तो ये वोल्टेज हटा देते हैं हम लोग। अगर इलेक्ट्रिक करंट का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का याद होगा तो E इज इक्वल्स टू V अपॉन D रिलेशन लिया था इलेक्ट्रिक फील्ड का पोटेंशियल का। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अगर याद होगा तो ऐसे लिखा था, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज नेगेटिव पोटेंशियल ग्रेडियंट यानी पोटेंशियल अपॉन डिस्टेंस। तो ये E माइनस नहीं ले रहे मैग्नीट्यूड, ये पोटेंशियल अपॉन डिस्टेंस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में यूज किया है हमने। तो V इज इक्वल्स टू लेंगे E इंटू D, E की वैल्यू 10⁶ और D की वैल्यू 2.5 into 10⁻⁻⁶, so it will be 2.5 वोल्ट। ये वाला फॉर्मूला इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में लिया है, पहला वाला वोल्टेज लेना नहीं है, फॉरवर्ड बायस का दिया है वो। अच्छा, इन द एब्सेंस ऑफ बायसिंग दिया है, पर बायसिंग के बाद ये वाला फॉर्मूला लगेगा, E इज इक्वल्स टू V अपॉन 60। नोट डाउन कर सकते, फिर 63 देखते हैं। नेक्स्ट अब 63 देखो क्या दिया है। The input resistance of a common emitter transistor amplifier, if the output resistance is R ohm, output resistance दिया है 500 into किलो में आंसर है 10⁻³ ohm, ये output resistance। The current gain अल्फा दिया है 0.98 एंड पावर गेन दिया है AV से डिनोट करेंगे 6.0625 into 10⁻⁶। ये बात देखो पहले, ये पावर गेन ये वोल्टेज गेन है, पावर गेन हम वैसे ही। तो देखो पावर गेन का फॉर्मूला यूज करेंगे लास्ट में, पावर गेन इज इक्वल्स टू करंट गेन इनटू ये AV वोल्टेज गेन। तो पहले करंट गेन निकाल लेते हैं। बीटा का रिलेशन अल्फा के साथ अपने को पता है, बीटा इज इक्वल्स टू अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा, रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड बीटा 0.98 1 माइनस ए यानी 0.02, तो ये हो जाएगा 49 बीटा की वैल्यू। देखो पहले इतना, फिर बीटा मिल गया, अब निकालना है वोल्टेज गेन। सो AV वोल्टेज गेन V इज इक्वल टू IR, तो करंट है बीटा और R0 अपॉन RI ऐसा लिख लेंगे। तो बीटा की वैल्यू है 49, V इज इक्वल टू I और R गेन है, तो ये करंट का रेशियो, ये रेजिस्टेंस का रेशियो, ध्यान रखना। आउटपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट वोल्टेज, ये करंट का रेशियो मिल गया, आउटपुट रेजिस्टेंस अपॉन इनपुट रेजिस्टेंस। सो 49 into output resistance 500 into 10⁻³ divided by RI, ये ऐसे रखेंगे। अब फाइनल आंसर निकालने का है, तो यहाँ वैल्यू डाल दो। पावर गेन की वैल्यू है 6.0625 into 10⁶ is equals to बीटा की वैल्यू है 49 इंटू इसकी वैल्यू है 49 इंटू 500 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय RI। सो RI it is equals to 49 into 49 into 10⁻³ 500 into 10⁻³ divided by 6.0625 into 10⁻⁶। तो ये 10⁻⁶ ऊपर ले जाएंगे, इसके साथ कैंसिल, 2 0 कैंसिल, तो एक बचेगा 10⁻⁻⁻1। इसको सिंप्लीफाई करके इंटरनल रेजिस्टेंस निकालो, देखना आंसर मैच हो जाएंगे।
मैच हो ही जाएंगे, देख लेंगे सारा, इसको सिंप्लीफाई करना। फिर लास्ट वाला देखो जो डिफिकल्टी बची है, फिर से बोल रहा अगर डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में कोई डिफिकल्टी होंगी तो भेज देना, नहीं तो ये हफ्ते में फिर एसी सर्किट और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के भेजना, फिर एसी सर्किट के देखेंगे। ये नोट डाउन करो, मिटा रहे आंसर सॉल्व कर लेना, निकाल लेना वो। तो लास्ट देखो 64 ले लेते हैं, थोड़ा सा लेंदी है पर ठीक। देखो 64 को फॉर अ कॉमन इमीटर एम्पलीफायर, कॉमन इमीटर एम्पलीफायर बताइएगा, इनपुट में बेस है और आउटपुट में कलेक्टर है साथ में, कॉमन इमीटर के साथ। फॉर अ कॉमन इमीटर एम्पलीफायर द ऑडियो सिग्नल वोल्टेज अक्रॉस द कलेक्टर रेजिस्टेंस, कलेक्टर रेजिस्टेंस है मतलब हम आउटपुट रेजिस्टेंस लिखेंगे, एंड इट इज 2 into 10⁻³ ओम, और वोल्टेज है आउटपुट 2 वोल्ट। If the current amplification factor बीटा दिया है 200 and the base resistance मतलब input resistance दिया है 1.5 into 10⁻³ ohm, the input signal voltage and base current are, input signal voltage निकालना है और base current निकालना है। पहले voltage gain का फॉर्मूला यूज कर लेंगे, AV यानी आउटपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट वोल्टेज, तो करंट का रेशियो बीटा और IR रेजिस्टेंस का RO अपॉन RI जैसा भी बताया था, तो बीटा की वैल्यू है 200 इंटू ये V0 अपॉन VI के साथ ले रहे हैं, इसको हटा देते हैं, ये छोड़ दो, वैल्यू सब्स्टिट्यूट इन दोनों में करेंगे। V0 है 2, VI निकालना है, आवाज रुक जाए, देखो रोड का काम है, लास्ट प्रॉब्लम है, ले ही लेते हो। बीटा इज इक्वल टू 200, R 0 है 2 किलो, इसमें रहने दो, 10⁻³ वैसे ही कैंसिल, और ये 1.5, तो ये 2 और ये 2 कैंसिल, VI इज इक्वल टू 1.5 डिवाइडेड बाय 200, ये हो जाएगा 0.0075 वोल्ट, तो ये हो गया इनपुट वोल्टेज। देखो अच्छा एक ही है तो आगे का सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ये ऑप्शन हमारा वैसे ही मैच हो जाएगा। अगर सॉल्व करना है तो पहले हम IC निकालेंगे, आउटपुट करंट, आउटपुट वोल्टेज अपॉन आउटपुट रेजिस्टेंस, आउटपुट वोल्टेज है 2 into 10⁻³ और ये 2 यानी आएगा 10⁻³ वही है फॉर्मूला, और वैल्यू उल्टी होती है 2 अपॉन 2 into 10⁻³ प्लस, so it is 10⁻³ एम्पियर। रोड का कंस्ट्रक्शन चालू है ना हॉल के सामने, इसका आवाज है। चलो ठीक है, लास्ट के बचे तो बीटा लिखेंगे IC अपॉन IB, इट इंप्लाइज बीटा की वैल्यू है 200, IC की वैल्यू लिखी है 10⁻³ और ये है IB बेस करंट, सो वी कैन राइट IB इज इक्वल्स टू ये +2 ऊपर जाके माइनस, सो 2 into 10⁻⁻5, 1 अपॉन ये ऊपर जाके 2 तो नीचे रखेंगे, ये अपॉन में ये 2 0 ऊपर जाके माइनस करेंगे तो 10⁻⁻5, तो 0.5 into 10⁻⁻5 एम्पियर और 5 माइक्रो एम्पियर ले सकते। तो सेकेंड वाला ये बीटा का सॉल्व करने की कोई जरूरत ही नहीं थी, जब पोटेंशियली मैच हो गया और उसमें कोई और दूसरे ऑप्शन में पोटेंशियल ये दिया ही नहीं है तो डायरेक्ट वो टिक कर देना। तो ये देख लो, तो ये हो गया हमारा 64। बेटा डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में कोई डिफिकल्टी है तो भेजना, नहीं तो फिर पहले आप ये हफ्ते में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और एसी सर्किट की डिफिकल्टीज सेंड कर दें। तो ये हमारा सेमीकंडक्टर जो आप लोगों ने भेजा था
वो डिफिकल्टीज हो गया, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स सॉल्व कर लेना, अगर होते तो सामने करा लेते, पर अब क्या बोल सकते उसको, तो आप लोगों ने वो करना है। फिर एसी सर्किट है सॉरी, पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन करना और फिर एसी सर्किट करना। फिर तब तक मैं बुला के देना है, आप पीडीएफ भेजना, देखते हो वेव ऑप्टिक्स और रे ऑप्टिक्स, और अपना अभी जो लिया हमने